Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में बात करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें बहुत सारा जो ज्ञान है वो दिया गया है और उससे बहुत सारी प्रेरणा आज कलयुग में हमें जीने के लिए मिलती है। पिछले एपिसोड में हमने रागले खदासी जी से जाना कि जो महाभारत युद्ध होने वाला है उसको रोकने के लिए श्री कृष्ण पूरी कोशिश कर रहे हैं और दुर्योधन को, कौरवों को समझाने का पूरा प्रयास किया है कि पांडवों को उनका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन किसी तरह दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। और अब भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास गए, उनसे बातचीत की, उसके बाद अब जो है अर्जुन के पास जाने की तैयारी में है। तो आगे इस एपिसोड में जानेंगे इस प्रसंग को रागले खदासी जी से। जी कृष्ण कर्ण से मिलते हैं और कर्ण को कुछ परामर्श देते हैं। श्री कृष्ण जब कर्ण को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर से बाहर आए तो उन्होंने उसे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्यों में कहा, कर्ण, तुम वेद वेता ब्राह्मणों की तुमने बड़ी सेवा की है। उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न किए हैं, पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुमने कुंती की कन्या अवस्था में उसी के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए धर्मानुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। अतः शास्त्र दृष्टि से तुम ही राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे पितृ पक्ष में पांडव हैं और मातृ पक्ष में यादव। तुम मेरे साथ चलो और पांडवों को भी ये मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठिर से भी पहले उत्पन्न हो, कुंती के पुत्र हो। फिर तो पांचों पांडव, पांचों द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएंगे और पांडवों का पक्ष लेने के लिए एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र, वृष्णि और अंधक वंश के सभी यादव तुम्हारी चरण वंदना करेंगे। हम सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्य अभिषेक करेंगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारी युवराज होंगे और हाथ में श्वेत चंवर लिए तुम्हारे पीछे पीछे रथ पर बैठेंगे और रथ हाँकेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूंगा। कुंती ने कन्या अवस्था में सूर्यदेव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था, कर्ण ने कहा। फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया था। इसके बाद अधिरथ सूत मुझे देखकर घर पर ले आए। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे और अपनी स्त्री राधा की गोदी में दे दिया। इस समय मेरे स्नेह के कारण राधा के स्तनों से दूध उतर आया और उसी के अवस्था में मेरा मलमूत्र उठाया। अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है। इस प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्री समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा से अपना पिता समझता रहा हूँ। उन्होंने मेरे जात कर्म आदि संस्कार भी कराए थे और ब्राह्मणों के द्वारा वसुसेन नाम रखवाया था। युवावस्था होने पर उन्हीं सूत जाति के कई स्त्रियों से मेरा विवाह कराया था। अब उनसे मेरे बेटे पोते भी पैदा हो चुके हैं। उन स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेम वश काफी फंस चुका है। हमें संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरियां मिलने से भी, अर्थात किसी प्रकार के हर्ष या भय से भी इन संबंधों को छोड़ नहीं सकता। मैं मृत्यु, बंधन, भय, लोभ के द्वारा दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। किंतु मधुसूदन, आप एक नियम इस समय कर लें। ये सारी बातें जो हमारी गुप्त हुई हैं ये यहीं तक रहें। यदि धर्मात्मा जितेंद्र युधिष्ठिर को इस बात का पता चल गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे और मुझे इसलिए विशाल साम्राज्य मिला तो भी मैं इसे दुर्योधन को ही दूंगा। परंतु मेरी तो इच्छा यही है कि जिनके नेता श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन है वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्य शासन करें। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटु वाक्य कहे हैं, अपने उस कर्म के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है। कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र है। वहाँ सारा वैभवशाली क्षत्रिय समाज शास्त्राग्नि में स्वाहा हो जाएगा। आप इस संबंध में ऐसा करें जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग को प्राप्त कर लें।
आप हमारे इस विचार को गुप्त रखते हुए ही अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आइएगा। कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरी बीवी पृथ्वी का भी शासन नहीं करना चाहते, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि जय पांडवों की ही होगी। तब कर्ण ने कहा, महाबाहु, आप सब कुछ जानबूझकर भी मुझे क्यों मोह में डालना चाहते हैं? ये तो पृथ्वी के सर्वथा संहार का समय आ चुका है। इसमें शकुनी, मैं, दुशासन, धृतराष्ट्रकुमार, दुर्योधन हम निमित्त मात्र हैं। दुर्योधन के अधीन जो राजा और राजपुत्र हैं, ये सब शस्त्र अग्नि में भस्म होकर यमराज के घर जाएंगे। इस समय बड़े भयानक सपने, भयंकर शकुन और उत्पात दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट ही दुर्योधन की हार या युधिष्ठिर की विजय सूचित करते हैं। कर्ण ने कहा, श्री कृष्ण, अब तो यदि इस महायुद्ध से बच गए तभी आपके दर्शन होंगे, नहीं तो स्वर्ग में तो हमारा आपसे समागम होगा ही। अच्छा, अब तो फिर युद्ध में ही मिलना होगा। ऐसा कहकर कर्ण ने श्री कृष्ण को गाढ़ आलिंगन किया और रथ पर सवार हुआ और हस्तिनापुर से लौट गया। आज मैं कर्ण को मन में पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूं, उससे उनके जन्म का वृतांत सुना दूं। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। तपस्विनी कुंती जब समाप्त होने की प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्य का ताप पीट कर आने लगा, जब तक जप करके कर्ण जो ही पीछे को फिरा, उसे कुंती दिखाई दी। मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधा है, कहिए आप कैसे पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाल हो। उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था, तुम मेरी कन्या अवस्था से उत्पन्न हुए, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। जन्म के समय तुम्हें कुंडल और कवच तुमने धारण किए थे और तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा, अपने भाइयों को ना पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ रहते हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। वैसे कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, वैसे ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य रहेगी। उस समय कर्ण को सूर्यमंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वो पिता की वाणी के समान स्नेहपूर्ण थी। उसने सुना, कर्ण, कुंती ने सच कहा है, तुम माता की बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार से हित होगा। माता कुंती और पिता सूर्य से स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित हुई हुई। क्षत्रिय, तुम्हारी इस आज्ञा को मानना तो तुम तो अपने धर्मनाश के द्वार को ही खोल देना है। माँ, तुमने मुझे त्याग कर तो मेरे प्रति बड़ा ये अनुचित व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया। तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित का प्रयत्न किया नहीं, अब केवल अपनी हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रही है। पहले मैं पांडवों के भाई रूप में प्रसिद्ध हूँ नहीं। युद्ध के समय ये बात खुली है। अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ तो क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे? धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए अपना पूरा बल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा। तुम्हारे सामने मैं झूठी बात नहीं कहूंगा। माता जी, तुम्हारा ये उद्योग निश्चल नहीं होगा। यदि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ तो भी एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और यश प्राप्त होगा। इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। तो वे कर्ण के सहित 5 रहेंगे और मैं मारा गया तो अर्जुन के सहित 5 रहेंगे। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्रोताओं और आगले कदासी जी से जान रहे हैं महाभारत का ये प्रसंग, जहाँ पर कर्ण को कुंती जो है वो समझाने गई हैं कि वो उनके पुत्र हैं और उनको पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन जो कर्ण है वो कौरवों की तरफ हैं। और ये सारा प्रसंग हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से। जी रागलिका दासी जी, आगे सुनाएं इस प्रसंग को। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी सेना का विभाग करो। हमारी विजय के लिए 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई है। इसके ये 7 सेना अध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सत्यकी, चेकितान और भीमसेन। मैं धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति होने योग्य समझता हूँ। इसके सिवाय मुझे एक कोई वीर दिखाई नहीं देता जो महाव्रती भीष्म जी के सामने डट सके। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे विचार से धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाना उचित होगा। हाथी, घोड़े, रथों का घोष होने लगा और सभी शंख, ध्वनि और
कुंदवी की भीषण ध्वनि फैल गई। राजा युधिष्ठिर माल की गाड़ियों, बाजार के सामानों, तेरे, तंबू, पालकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, वैद्यों और अस्त्र चिकित्सकों को लेकर चले। पांडव लोग परकोटों और पहरेदारों से अपने धन और स्त्री आदि की रक्षा का प्रबंध कर, गो और सुवर्ण आदि दान करके बड़ी विशाल वाहिनी के साथ मनु जगत रथों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उसी समय ब्राह्मण लोग स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर चले रहे थे। व्यूह रचना की रीति से चलकर वे पांडव दल कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचने पर एक और सब पांडव लोग दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन शंख ध्वनि करने लगे। पांचों जने की वज्राघात से भीषण ध्वनि सुनकर सारी सेना के रोंगटे खड़े हो गए। तदनंतर राजा देव युधिष्ठिर ने चौरस मैदान में जहाँ घास और ईंधन की अधिकता थी अपनी सेना को पड़ाव डाला। वहाँ पांडवों के लिए जिस प्रकार शिविर बनाया गया ठीक वैसे ही डेरे श्री कृष्ण ने दूसरे राजाओं के लिए तैयार किए। इन सभी देवों में सैकड़ों प्रकार के भक्ष्य भोज्य वे सामग्रियां थी और ईंधन आदि की भी अधिकता थी। वे राजाओं के बहुमूल्य डेरे पृथ्वी पर रखे गए विमानों के समान जान पड़ते थे। विष्णु ने प्रत्येक शिविर में धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाख का चूड़ा, जल, घास फूस, अग्नि, बड़े बड़े यंत्र, बाण, तोमर, फरसे और तरकस ये सभी प्रचुरता से रखवा दी थी। उनके कांटेदार कवच धारण किए। पांडवों को कुरुक्षेत्र में आया सुनकर उनसे मित्रता का भाग रखने वाले अनेकों राजा सेना और सवारियों के साथ उनके पास आने लगे। श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ की भी सुविधा रहनी चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाले वस्तु को शत्रु रोक ना सके। उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनमें तरह तरह के हथियार रखवा दो और इन्हें को ध्वजा पताकाएं लगवा दो। और अब देरी ना कर आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसे कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के कहने के लिए शिविर तैयार किए। जब प्रातःकाल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेना का विभाग किया। राजा दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी, बाहिनी, इन 11 वीरों को एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक बनाया। सब राजाओं को साथ लेकर हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से कहा, दादाजी कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका अध्यक्ष नहीं होता तो वे युद्ध के मैदान में जाकर चीटियों के समान तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है एक बार है वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई कर दी। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल हैं और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर में आपकी अविचल स्थिति है, अतः आप हमारे सेनाध्यक्ष बने। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते थे, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलो। विष्णु ने कहा, महाबाहो तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए तुम लोग हो वैसे ही पांडव भी हैं। अब मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि मैं पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे ही है ही। मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्य ही कर सकता हूँ, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूंगा। तुम्हारे सेनापति को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्ध में मैं या पहले कर्ण लड़ ले और या मैं लड़ लूं। कर्ण ने कहा, राजन, गंगापुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके मर जाने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधि पूर्वक भीष्म को सेनापति पद पर अभिषेक किया और सैकड़ों हजारों भेड़ियां शंख बजने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीष्म अपशकुन भी हुए। विष्णु को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गाय और मोहरे दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से श्रेष्ठी वाचन कराया। विष्णु जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला। कर्ण के साथ सब और घूम फिर कर एक समतल भूमि में जहाँ घास और ईंधन की अधिकता थी सेना की छावनी डाली। वह छावनी दूसरी हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी।
महाराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को और कृष्ण को बुलाकर कहा, तुम लोग खूब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्म के साथ ही होगा। अब तुम मेरी सेना के साथ नायक नियुक्त करो। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रुपद, विराट, सात्यकी, दृष्टद्युम्न, दृष्टकेतु, शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिषिक्त किया। उनका अध्यक्ष दृष्टद्युम्न को बनाया। सेनाध्यक्ष के अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान श्री कृष्ण। इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप जानकर बलराम जी मुख्य यदुवंशियों को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आए। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया। कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और फिर राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने कृष्ण से कहा, अब ये महाभयंकर नरसंहार होगा ही। इस देवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा है अपने सुहृद आप सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं कि यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल ही आ गया है। कृष्ण से मैंने बार बार कहा था, भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन है। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर मुग्ध है। राजन, मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी। राम जी कह रहे, भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और राजा युद्ध में कुशल हैं। अतः इन पर मेरा सम्मान स्नेह है। इसलिए मैं तो सरस्वती जी तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते वे कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जी श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग जान रहे हैं और बड़ा ही ये जो युद्ध रहा सभी जानते हैं कि कितनी जानें इसमें गई और इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई श्री कृष्ण द्वारा, माँ कुंती द्वारा, पांडवों द्वारा, लेकिन ये युद्ध जो है नहीं रुका और तैयारियां शुरू हो गई हैं। सेनापति नियुक्त हो गए हैं और श्री कृष्ण जो हैं वो पांडवों की सारथी बनेंगे, ये हम सभी सुनते हैं, जानते हैं। तो इस युद्ध का प्रारंभ लगभग हो चुका है। तो इस प्रसंग को, इस युद्ध के बारे में आगे और भी जानते रहेंगे हम रागलेखा दासी जी से आगे आने वाले अपने एपिसोड्स में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम से आज मैं दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को।